सुमित को किताबें पढ़ने का जुनून था। उसने हर प्रकार की पुस्तकें पढ़ी थीं, दर्शन शास्त्र से लेकर डरावनी कहानियां। एक दिन उसे अपने दोस्त रोहन से खबर मिली कि शहर के पुराने हिस्से में एक लाइब्रेरी है जो दशकों से बंद पड़ी है। लोग कहते थे कि उस लाइब्रेरी में कई रहस्यमय और खतरनाक किताबें हैं। रोहन ने उसे चेतावनी दी, सुमित, उस लाइब्रेरी के बारे में लोग कहते हैं कि वहां की कुछ किताबें शापित हैं। कई लोग उन्हें पढ़ने के बाद गायब हो गए। सुमित हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं। किताबें भला किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं? अगले दिन सुमित उस लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ा। वह एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जिसके दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। अंदर घुसते ही सुमित ने देखा कि पूरा माहौल बेहद अजीब था। हर कोने में धूल और अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक उसकी नजर एक लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी के बीचों बीच एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। उस किताब का कवर अजीब तरह की काले रंग की नक्काशी से भरा हुआ था और उस पर किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। सुमित ने किताब उठाई। उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। किताब खोलते ही उसने देखा कि उसके पन्ने पुराने होने के बावजूद चमक रहे थे। उसने पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। जो इस किताब को पढ़ता है उसकी आत्मा मुझ में कैद हो जाएगी। यह आखिरी चेतावनी है। सुमित ने इसे किसी लेखक की कल्पना समझा और आगे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रात को जब वह सोने गया तो उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वह खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाता, जहां चारों ओर से चीखें आ रही थीं। हर बार जब वह किसी की आवाज की दिशा में जाता तो वह गूंजकर और डरावनी हो जाती। अगले दिन वह किताब फिर से पढ़ने बैठा। इस बार किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसने महसूस किया कि किताब के अंदर की कुछ लकीरें उसके सामने बदल रही थीं। अचानक एक पन्ने पर उसका नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। सुमित, अब तुम मेरी दुनिया में आ गए हो। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब बंद कर दी और उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथ से चिपक गई। उसके हाथ जलने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया हो। डर के मारे उसने रोहन को बुलाया। रोहन जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि सुमित की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बार बार कह रहा था, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। रोहन ने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक जोरदार चीख निकली और उसके हाथ पर जले का निशान बन गया। सुमित ने फैसला किया कि वह उस किताब को वापस लाइब्रेरी में छोड़ देगा। वह रात में लाइब्रेरी गया, लेकिन जैसे ही उसने किताब को वहां रखने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है। अब तुम्हारी आत्मा मुझसे कभी अलग नहीं होगी। अगले दिन सुमित के घर वाले और दोस्त उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रोहन ने जब लाइब्रेरी के दरवाजे खोले तो अंदर उसे वही किताब दिखाई दी, लेकिन इस बार किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सुमित की आत्मा अब इस किताब का हिस्सा है। अगला कौन होगा?